अगर आप खाने पीने का बिजनेस करना चाहते हैं या पाकिस्तान में खाने पीने से रिलेटेड या अशिया खुर्दोनोश से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई मार्केट खोलना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब जानेंगे कि अगर आप या कोई शख्स पाकिस्तान में कोई फूड से रिलेटेड कारोबार करना चाहता है, कोई शॉप खोलना चाहता है, कोई बेकरी खोलना चाहता है या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और किस तरह से इनका लाइसेंस लिया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमने रब्ता किया है लाहौर हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट शहबाज अली खान साहब से। सर, हमारी इस सवाल पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। जी अली, आपने पूछा, आपका सवाल था कि रिटेल स्टोर या कोई खोलता है, कोई करियाना खोलता है और इसके अलावा मज़ीद कोई और इस तरह की चीज़ें बेचने के लिए कोई दुकान कोई खोलता है, तो उसकी कानूनी उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी। बेशक इसमें कानूनी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, उसे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। अच्छा, लाइसेंस किस तरह से लेने हैं, लाइसेंस के क्या बेनिफिट्स हैं, ना लेने के क्या नुकसान आता है, इस बात पे बाद में आते हैं। पहले मैं कैटेगरीज वाज़िया कर देता हूँ कि कौन सी कैटेगरीज हैं जहाँ पे लाइसेंस लेना ज़रूरी है। सारी लाइसेंसिंग को, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो लाइसेंस मिलेंगे, इस सारे प्रोसीजर को जो इदारा डील करता है पाकिस्तान में, पंजाब फूड अथॉरिटी, ये अदारा है जो कि इसको डील करेगा। इसमें लाइसेंस भी वही जारी करेगा और अगर आप लाइसेंस नहीं लेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे, तो जो इसको बंद करने के, आपके लाइसेंस रिवोक करने के या आपकी जगह को सील करने का रखता है, अथॉरिटी रखता है, वो अदारा भी पंजाब फूड अथॉरिटी है। अब कैटेगरीज में वाज़िया कर देता हूँ। ये कैटेगरीज आपको पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट pfa.gop.pk पर भी मिल जाएंगी। वहाँ पे लाइसेंस की बड़ी वाज़िया कैटेगरी की हुई है। यहाँ पे भी हम आपको कैटेगरी वाइज तमाम वो रिटेल्स, वो शॉप्स, वो रेस्टोरेंट्स बता देते हैं कि जिसकी लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। ये लाइसेंस है 3 किस्म के, 3 कैटेगरीज़ हैं, A, B और C। A कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जैसे मेगा मार्ट है, होल सेल का डीलर है, वेयर हाउस है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है या करियाना स्टोर है, छोटा या बड़ा। इवन पान शॉप भी अगर किसी ने खोली हुई है तो वो भी रजिस्टर करने का हकदार है। फिर इसके बाद कैटेगरी B आती है जिसमें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, ईटिंग के, उन्होंने कोई स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग फूड कर रहा है कोई, या फिर जनाब उसने घर में ही कोई छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अब बेशक वो रेस्टोरेंट उसका गुलबर्ग में बैठा हो, वो MM आलम पे उसने खोला हो, अल्लामा इकबाल टाउन में खोला हो, या फिर इसके अलावा किसी भी और जगह पे हो, ये सब फूड रेस्टोरेंट और होटल की ज़मरे में आता है। ये फूड रेस्टोरेंट में आता है, फास्ट फूड की चेन में आता है, ये सब रजिस्टर होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं, बेकरीज आती हैं, डेयरी शॉप्स आती हैं। अब कुछ आपने बेकरीज देखी हैं जिनकी चेन होती है, जैसे डोसे बेकरी है, मालमो बेकरी है, ये बड़ी बेकरीज हैं, इनकी आउटलेट्स हैं, इनकी पूरी फूड चेन है। ये चेन जो है, इसकी फ़ीस, इसकी लाइसेंसिंग थोड़ी सी अलग है उसके जो कि एक अकेली बेकरी या अकेली डेयरी शॉप खुली हुई है बगैर किसी चेन के। अभी बात हो रही थी कि हर किसी ने रजिस्टर करवाना है, हर किसी ने लाइसेंस लेना है, तो इसमें तंदूर, इवन बगैर होटल के एक सादा रोटी लगाने वाला जो तंदूर है, उसने भी लाइसेंस लेना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लाइसेंस कितना ज़रूरी है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ कितनी ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। आटा पीसने की चक्की, इसने भी लाइसेंस लेना है, और किसी भी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी भी लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उसने लाइसेंसिंग लेनी है। पहले हमने बात की थी कि किसको लाइसेंस की ज़रूरत है, किस रेस्टोरेंट को ज़रूरत है, क्या फूडलेट को ज़रूरत है, फूड की किसी भी आउटलेट को ज़रूरत है या किसी करियाने वाले को ज़रूरत है। अब हमने बात कर ली कि किस किस को ज़रूरत है, और पता हमें क्या चलता है कि आटा चक्की की मशीन से लेकर किसी बड़े रेस्टोरेंट तक को लाइसेंस की ज़रूरत है। और अथॉरिटी कौन सी होगी? अथॉरिटी सिर्फ एक है, पंजाब फूड अथॉरिटी। इसके अलावा असली लाइसेंस और कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, कुछ हैं फॉर्मेलिटीज़ और भी कई जगह पूरी होती हैं, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी वो वाहिद अदारा है जो लाइसेंस जारी करेगा। अब लाइसेंस कैसे जारी होगा, प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कि लाइसेंस ना लेंगे तो नुकसान क्या होंगे। खैर, बात करते हैं लाइसेंस का तरीका।
आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होनी चाहिए, कौन से इसके लीगल एसेंशियल्स हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में पहली चीज़ है कि आपके हमारे लीगल हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपका CNIC चाहिए, 2 आपकी तस्वीरें चाहिए। अच्छा, प्रेमिसेस इसमें बहुत काउंट करता है कि आपका एरिया क्या है, आपकी दुकान आपने ख़रीदी हुई है या फिर जनाब आपकी रेंटेड है तो क्या उसका रेंट आपने एग्रीमेंट बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपकी ये चीज़ें आप जमा करवाते हैं, आप जमा करवाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी में, वो आपको एक चालान फॉर्म देंगे। चालान फॉर्म मिलने के बाद एक उसकी ख़ास फ़ीस होगी लाइसेंस की, जो आपको हुकूमत ने जो आपको बैंक कहा होगा वहाँ पे जमा करवानी होगी। मोस्टली ये आपके ABL में होती है। बैंक में चालान जमा करवाने के बाद चालान की जो भी लाइसेंस की फ़ीस होगी वो जमा करवाने के बाद आपको वो अपनी रसीद बमा चालान, आपका जो फॉर्म होगा उसको अपने चालान के साथ अटैच करके सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ वापस फूड अथॉरिटी में जमा करवाना पड़ेगा। फिर वहाँ से एक इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन करने आएगा आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे, बेशक वो रेस्टोरेंट हो या आपका कोई होटल हो, वहाँ पे वो आएगा इंस्पेक्शन करने आपका इंस्पेक्टर आएगा और वहाँ के इंस्पेक्टर करके देखेगा कि क्या आपने वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, क्या सफाई सुथराई है, क्या वो दुकान, क्या वो रेस्टोरेंट उस सफाई के तमाम चीज़ें कवर कर रहा है जो कि उसको कहा गया है। कुछ जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो SOPs जारी किए गए हैं कि आपने जनाब रेस्टोरेंट है तो उसकी सफाई ऐसे रखनी है, दुकान है तो आपने अपने दाल चावल जो भी बेच रहे हैं आप चीज़ें उसकी सफाई इस तरह रखनी है। जब वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद वो वापस जाएगा, वो एक रिपोर्ट जारी करेगा कि मैं प्रेमिसेस से होके आ गया हूँ, मैंने इंस्पेक्शन अपनी पूरी कर ली है और मुझे वहाँ पे पता चला कि किसी किस्म की वहाँ पे लीगलिटी नहीं है, आप इनको जारी कर दें। वहाँ पर एक DD होता है, DD डिप्टी डायरेक्टर होता है पंजाब फूड अथॉरिटी का, वो लाइसेंसिंग का अथॉरिटी का वहाँ पे चेयरमैन होता है। वो जारी करेगा वहाँ से एक लाइसेंस, उस पर उसके DD के साइन होते हैं कि अब इस प्रेमिसेस को लाइसेंस जारी कर दिया जाए। लाइसेंस जारी हो जाएगा, उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर आपकी प्रेमिसेस का नाम लिखा होगा, आप क्या काम करते हैं वो लिखा होगा, आपका एड्रेस, वहाँ का ओनर और वो लाइसेंस की तस्वीर आप अपने प्रेमिसेस के आगे लगाएंगे, ताकि उसके बाद आपके पास जो भी आता है, अगर इंस्पेक्शन की टीम बाद में कल को आती है और वो आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि जी मैं लाइसेंस ले चुका हूँ। अब लाइसेंस जो लोग नहीं लेते उनका क्या होगा, उनका सिंपल एक ही चीज़ होगी उनके साथ कि जब उनकी पकड़ में आ गए, फूड अथॉरिटी वाले वहाँ इंस्पेक्शन करने आ गए, कोई रेड हो गई, किसी के पास गए, किसी ने जनाब एक सिंपल कॉल की है कि जी फ़लाँ जगह तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपकी जगह उसी वक्त सील हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जुर्माने, जगह आपकी बंद होगी, नुकसान अलग है, जुर्माने अलग करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि अगर आपने वहाँ पे कोई लीगलिटी की है, आपने SOP फॉलो नहीं किए, आपने वहाँ पे जनाब कोई ऐसा गंद किया हुआ था जिसकी वजह से लोगों की सेहत पे फ़र्क पड़ा है, आप उसकी तरफ भी जाएंगे, आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। तो लिहाजा लाइसेंस की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोई सर्विस चार्ज इतने ज़्यादा नहीं होते, बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। लिहाजा लाइसेंस जो है वो लाजमी लें। आपको कैटेगरीज बता दी गई हैं कि इन के लिए कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से लाइसेंस मिलता है। तो मेरा मशवरा ये सबके लिए है जो भी बिज़नेस कर रहे हैं कि अपना लाइसेंस लाजमी बनवाएं और उसके बाद आसानी के साथ अपना बिजनेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी इस सवाल से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बआसानी बिला झिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले का शिकार हैं या आप कानूनी रहनुमाई चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 24justice.pk आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। और अगर आप कानून से रिलेटेड, पाकिस्तान के कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।